जय हिंद दोस्तों। तो सीजी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के फिजिकल के लिए कुल टोटल कितने कैंडिडेट जो है पात्र हुए हैं और जो है आपका नोडल डिवीजन जो दिया गया है, वन मंडल दिया गया है, या फिर आप जिस जगह से जिस वन मंडल या नोडल डिवीजन से फॉर्म अप्लाई किए हो वहां कितने कैंडिडेट जो है पात्र हुए हैं फिजिकल दिलाने के लिए, मतलब आपका जो है कितना कंपटीशन रह सकता है, कितना ज्यादा नंबर आपको लाना पड़ेगा फिजिकल में, इससे जो है आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। मतलब जो है एक डाटा बताने वाला हूं कि आपके डिवीजन से कितने कैंडिडेट जो है फिजिकल के लिए पात्र हुए हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और ये डाटा जो है सीजी फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल साइट पे 2023 का पात्र और अपात्र का जो लिस्ट डाला गया है उसी से निकाल के बता रहा हूं। मतलब ये आप मानकर चल सकते हो कि ये डाटा जो है पूरा परफेक्ट है और एक तरह से ऑफिशियल डाटा है ना, उसी से निकाल के बता रहा हूं। एकदम परफेक्ट डाटा मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत 150 का अंतर हो सकता है लेकिन एकदम ही परफेक्ट आपको मैं डाटा बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप वीडियो के लास्ट तक के बने रहें और इसके लिए जो है मैंने बहुत मेहनत किया है, तो आप जो है एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। और सभी नोडल डिवीजन, वन मंडल और या फिर आप जहां से भी फॉर्म अप्लाई किए हो वहां के कैंडिडेट का संख्या मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक के बने रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुल टोटल कितने कैंडिडेट 2023 के फिजिकल के लिए पात्र हुए हैं। तो इसमें जो है मैंने जब सभी 17 नोडल वन मंडल का जो है काउंट किया है तो 3,85,000 के पास हो रहा है। 3,85,000 कैंडिडेट का फिजिकल के लिए नाम आया है, ठीक है। और जो है अगर अपात्र वाले भी अगर किसी तरह से दावापत्ती के बाद जो है अगर पात्र हो जाते हैं तो 10-15 हजार और मान लेते हैं, तो ऐसे में आपका जो है 4 लाख, कुल टोटल 4 लाख कैंडिडेट हो जाता है आपका 2023 के फिजिकल के लिए, ठीक है। डाटा जो है बड़ा है लेकिन आप घबराइएगा नहीं ना, इसके बारे में थोड़ा लास्ट में बताऊंगा। अब हम जो है डिवीजन वाइज जो है 17 नोडल डिवीजन दिया गया है उसका जो है पारी पारी से देखते हैं और उससे संबंधित वन मंडल का भी देखते हैं कि कितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए नाम आया है। और जो है जो लिस्ट दिया गया है उसमें जो फिजिकल का सेंटर दिया गया है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले है आपका बलौट डिवीजन। इसमें 2 डिवीजन शामिल है। पहला बलौट डिवीजन, उसमें 3,345 कैंडिडेट का फिजिकल के लिए नाम आया है। दूसरा है दुर्ग डिवीजन, इसमें जो है 5,071 कैंडिडेट का, ये डाटा एकदम फिक्स है, वो पात्र कैंडिडेट के लिस्ट से निकाला हूं, ठीक है। इसका फिजिकल का सेंटर दिया गया है बलौद। दूसरा आपका आ जाता है नोडल डिवीजन बीजापुर डिवीजन। इसमें 2 जगह शामिल है, कौन से, पहला जो है बीजापुर डिवीजन, इसमें जो है 1,299 कैंडिडेट है। दूसरा है आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इसमें जो है 6,731 कैंडिडेट फिजिकल दिलाएंगे और इसका फिजिकल का सेंटर बीजापुर दिया गया है। तीसरा है आपका बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर में 5 जगह का नाम है लेकिन इसमें जो है कैंडिडेट का नाम जो है ऊपर नीचे है, तो हर एक अलग अलग डिवीजन या फिर अलग अलग वन मंडल का जो है डाटा मैं नहीं निकाल पाया क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है ना। तो इसमें जो है कुल टोटल मैं आपको बताने वाला हूं लेकिन 5 जगह का नाम बताता हूं कौन कौन से शामिल है बिलासपुर में। पहला है आपका अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व लोरमी। दूसरा है आपका सीएफ वर्किंग प्लान डिवीजन बिलासपुर। तीसरा बिलासपुर डिवीजन। चौथा है आपका मुंगेली डिवीजन, है ना। पांचवा है आपका रिसर्च एंड एक्सटेंशन डिवीजन बिलासपुर। इसमें जो है कुल टोटल 45,966 कैंडिडेट जो है फिजिकल के लिए पात्र हुए हैं और इसका फिजिकल का सेंटर आपका बिलासपुर दिया गया है जो पात्र लिस्ट में दिया गया है। तीसरा है आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में 2 जगह है, पहला दंतेवाड़ा डिवीजन, दूसरा सुकमा डिवीजन। इसका फिजिकल सेंटर दंतेवाड़ा दिया गया है और फिजिकल के लिए कैंडिडेट है आपका 8,637। पांचवा है आपका धनतरी, इसमें 2 जगह शामिल है, पहला उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद, दूसरा आपका धमतरी डिवीजन। इसमें कुल टोटल 25,169 कैंडिडेट का नाम आया है। छठवा है, अच्छा, इसका फिजिकल धमतरी दिया गया है सेंटर। छठवा है आपका जगदलपुर। जगदलपुर में पहला है आपका सीएफ वर्किंग प्लान डिवीजन जगदलपुर, दूसरा है बस्तर डिवीजन, तीसरा है सोशल फॉरेस्ट्री बस्तर, चौथा है वन विद्यालय जंगलपुर, ठीक है। पांचवा है आपका कांकेर वैली नेशनल पार्क जगदलपुर, इसका फिजिकल का सेंटर जगदलपुर दिया गया है। कुल टोटल 20,221 कैंडिडेट फिजिकल दिलाएंगे। और सातवां है आपका जसपुर नोडल डिवीजन, इसमें जो है 3 जगह शामिल है, पहला है आपका एलिफेंट रिजर्व सेमर सोच सेंचुरी जो है बलरामपुर, इसका दूसरा है आपका एलिफेंट रिजर्व बादलखोर सेंचुरी बलरामपुर, तीसरा जसपुर डिवीजन, इसका फिजिकल का सेंटर जसपुर दिया गया है। कुल टोटल 12,556 कैंडिडेट फिजिकल दिलाएंगे। और 8वां है आपका कांकेर डिवीजन, इसका पहला है सीएफ वर्किंग प्लान कांकेर, दूसरा कांकेर डिवीजन,
चौथा ईस्ट भानु प्रताप डिवीजन, तीसरा था चौथा आपका वेस्ट भानु प्रताप डिवीजन। इन चारों जो है शामिल है कांकेर डिवीजन में, नोडल डिवीजन में। इसका फिजिकल का सेंटर कांकेर दिया गया है। कुल टोटल कैंडिडेट है फिजिकल के लिए 21,916 कैंडिडेट। नौवां है आपका कोरबा डिवीजन। इसमें जो है पहला कोरबा डिवीजन, दूसरा कटघोरा डिवीजन, तीसरा जो है मरवाही डिवीजन। इसका फिजिकल का सेंटर कोरबा दिया गया है। चूंकि इसमें जो है कैंडिडेट का जो है नंबर नहीं दिया गया था, लेकिन मैं जो है अपने हिसाब से कैलकुलेट करके निकाला हूं, तो लगभग इसमें जो है कुल टोटल 28,000 कैंडिडेट हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 28,000 मान के चलिए। 10वां है आपका कोंडागांव। इसमें 3 जगह है, पहला केसकाल डिवीजन, दूसरा साउथ कोंडागांव डिवीजन और तीसरा है नारायणपुर डिवीजन। इसका फिजिकल का सेंटर जो है साउथ कोंडागांव को दिया गया है। कुल टोटल कैंडिडेट है आपका 11,714 कैंडिडेट। 11वां है आपका कोरिया डिवीजन। पहला है इसमें का कोरिया डिवीजन बैकुंठपुर, दूसरा है मनेन्द्रगढ़ डिवीजन, तीसरा है आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क। इसका जो है कोरिया दिया गया है आपका जो है वो क्या चीज फिजिकल सेंटर। और कुल टोटल कैंडिडेट है आपका 10,384 कैंडिडेट। 12वां है आपका महासमुंद। इसमें 2 डिवीजन और है, महासमुंद डिवीजन, दूसरा गरियाबंद डिवीजन। इसका फिजिकल का सेंटर महासमुंद दिया गया है। और इसमें जो है महासमुंद डिवीजन में 20,201 कैंडिडेट है और गरियाबंद डिवीजन में 2,740 कैंडिडेट अलग अलग, ठीक है। रायगढ़ में आप बात कर लेते हैं नोडल डिवीजन। यहाँ 3 जगह दिया गया है, 3 सेंटर और है इसका, 3 डिवीजन। पहला रायगढ़ डिवीजन, दूसरा धर्मजगढ़ डिवीजन, तीसरा है जांजगीर चांपा डिवीजन। इसका फिजिकल का सेंटर रायगढ़ दिया गया है। और ये इसका कुल कैंडिडेट है 30,071 कैंडिडेट है ना। आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन आप वहां फॉर्म अप्लाई किए हो ना, जिस जगह फॉर्म अप्लाई किए हो उसके बारे में बता रहा हूँ, है ना। जैसे आप जांजगीर चांपा में रहते हो, लेकिन आप फॉर्म अप्लाई कहाँ से किए हो, बिलासपुर का, तो आपको जो है अपने बिलासपुर का देखना है ना, जांजगीर चांपा का नहीं देखना है। आप जिस जगह से फॉर्म अप्लाई किए हो वहां का डाटा देखना है। उसके बाद जो है आपका 14 आ जाता है रायपुर का। रायपुर का पहला है CF वर्किंग प्लान डिवीजन रायपुर, दूसरा है फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवीजन रायपुर, ठीक है। इसका फिजिकल सेंटर दिया गया है रायपुर। कुल टोटल जो है 23,815 कैंडिडेट है इसके लिए। राजनांदगांव आ जाता है। इसके बाद जो है राजनांदगांव में 2 डिवीजन है, राजनांदगांव डिवीजन और खैरागढ़ डिवीजन। इसका फिजिकल सेंटर जो है राजनांदगांव दिया गया है। राजनांदगांव डिवीजन में आपका जो है 23,106 कैंडिडेट है और खैरागढ़ डिवीजन में 14,703 कैंडिडेट है फिजिकल के लिए पात्र। जो आपका जाता है 16 सरगुजा आ जाता है। इसमें जो है पहला CF वर्किंग प्लान डिवीजन सरगुजा है, दूसरा एलिफेंट रिजर्व तमोर पिंगला सेंचुरी है, तीसरा है आपका सरगुजा डिवीजन, चौथा है आपका बलरामपुर डिवीजन और 5वां है आपका सूरजपुर डिवीजन, ठीक है। इसका फिजिकल का सेंटर जो है सरगुजा दिया गया है, पात्र के लिस्ट में दिया गया है। कुल टोटल कैंडिडेट है आपका 30,385 कैंडिडेट। लास्ट आ जाता है आपका जो है कवर्धा। सबसे ज्यादा पिछले बार फिजिकल का वीडियो जो है यहीं का मिला था, कवर्धा का। तो कवर्धा डिवीजन का है आपका फिजिकल सेंटर कवर्धा। केवल एक ही डिवीजन है इसमें, कवर्धा डिवीजन ही। और इसमें कुल टोटल कैंडिडेट है जो है 26,741 कैंडिडेट है ना। कुल टोटल 26,721 है, सॉरी 21 कैंडिडेट जो है इसमें फिजिकल के लिए पात्र हुए हैं। अगर कुछ कैंडिडेट अपात्र है वो भी पात्र हो जाते हैं, तो लगभग सभी मिला के 10-15 हजार और शामिल हो जाएगा। और कुल टोटल की हम बात करें फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट है, तो 3,85,000 जो है पात्र में नाम आया है। और अगर अपात्र वाले भी शामिल हो जाते हैं, अगर कुछ दावापत्ती करके, तो लगभग मान के चलिए 4 लाख कैंडिडेट जो है फिजिकल दिलाने वाले हैं। अब सुनिए, जो है सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आपका बिलासपुर का है, 45,966 कैंडिडेट जो है सबसे ज्यादा फिजिकल के लिए पात्र नाम आया है। 5 सेंटर है बिलासपुर में और 5 डिवीजन शामिल है। लेकिन देखिए अब जो है डाटा को बड़ा देख करके 30,000 कैंडिडेट, 40,000 कैंडिडेट, इसको सुन करके घबराना नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ, जैसे यूट्यूब में अभी वीडियो डाला है फिजिकल वगैरह के बारे में, फॉरेस्ट गार्ड के बारे में, उसमें कितने कैंडिडेट देखते हैं पता है आपको? 10,000, 12,000, 15,000 कैंडिडेट देखते हैं। मतलब जो है 15,000 कैंडिडेट जो है एक्टिवेट है कि मतलब क्या हो रहा है फिजिकल के लिए, कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में वो देख रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हो 4 लाख फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसमें केवल 15,000 ही कैंडिडेट यूट्यूब में देख रहे हैं क्या होगा कैसे होगा करके। बहुत से कैंडिडेट मानता हूं मैं यूट्यूब में नहीं देख रहे होंगे, है ना। बहुत से कैंडिडेट अपने तैयारी में बिजी होंगे। लेकिन कुल आपको देखेंगे तो ज्यादा कैंडिडेट जो है ऐसा नहीं रहते हैं कि सभी जो है अगर फॉर्म अप्लाई कर लिए हैं तो फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं। इनमें से बहुत से कैंडिडेट 1.5 लाख 2 लाख तो कैंडिडेट ऐसे
हैं जो कभी ग्राउंड ही नहीं गए हैं, उनको जो है 800 मीटर 200 मीटर रनिंग के बारे में पता ही नहीं है। और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो तैयारी नहीं कर रहे थे और अभी अभी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन में जो है तैयारी नहीं हो सकता 800 मीटर 200 मीटर का भाला गोला फेंक का, है ना। इसके लिए लंबा समय का प्रैक्टिस लगता है। अगर आप पिछले समय प्रैक्टिस कर रहे थे तो 20 दिन में जो है आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो आपको जो है बड़ा डाटा देख करके घबराना नहीं है ना। वहां मैंने जब फिजिकल वगैरह दिलाने गया हूँ, आर्मी वगैरह का भर्ती दिलाने गया हूँ, तो मेरे से कितने हट्टा कट्टा कैंडिडेट मैं वहां पे देखा हूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ जो आप अपने ऊपर विश्वास रखना, आप जो कर सकते हो ना वो सामने वाले को देख के डरना नहीं है। आप जो है अपने ऊपर ध्यान देना, आप जो है अच्छा कर सकते हो। सामने वाले आपको कोई पकड़ के रोकेंगे नहीं कि आप दौड़ो मत, ऐसे मत करो करके। और जो आप जो हेल्दी कैंडिडेट देखते हो ना, फिट लगते हैं, ऐसे लगते हैं वैसे लगते हैं, मान के चलो दोस्तों मैं बहुत बार देखा हूं कि उनका भी नंबर नहीं आता। जो प्रैक्टिस किए रहते हैं, मेहनत किए रहते हैं, उनका ही आता है। मतलब कभी भी भीड़ को देख करके डरना नहीं है, ज्यादा कैंडिडेट को देख करके डरना नहीं है कि बहुत से कैंडिडेट हैं, मेरा इसमें क्या हो जाएगा करके। कुल टोटल तो केवल 1484 पद है, लेकिन बता रहा हूं कोई ना कोई जो है, कोई रनिंग में कम रहता है तो कोई गोला फेंक में कम रहता है। आपको जो है हर चीज में थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा आपको सब में ध्यान देना है। और ज्यादा भीड़ को देख करके, ज्यादा कैंडिडेट की संख्या को देख करके कभी भी डरना नहीं है, कभी भी नहीं डरना है। आपको केवल अपने ऊपर ध्यान देना है कि मैं कितना नंबर ला सकता हूँ, ठीक है, इसके बारे में सोचना है। और अगर फिजिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं तो कई पेपर में छट जाते हैं, कई जो है आपका उसके जो है मेडिकल में कट जाते हैं, उसके बाद जो है मेरिट वगैरह अगर बनेगा तो उसमें जो है कर जाते हैं। तो बहुत से जो है ऐसे करते करते जो है जो लायक होते हैं, जो अच्छे से मेहनत किए होते हैं, उनका ही जॉब लग पाता है। तो आप जो बड़ा डाटा को देख करके घबराना नहीं है। तो ये जो है आपके लिए जानकारी था। तो थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। और इसके लिए मैंने जो है बहुत मेहनत किया था। तो चैनल को एक बार जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।